नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में कल 45 लाख रुपए की एक इनामी महिला माओवादी मारी गई। तेज गर्मी को देखते हुए प्रदेश में 30 अप्रैल तक सभी सरकारी, निजी स्कूल और शैक्षणिक संस्थाओं के समय में किया गया परिवर्तन। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर विभाग ने 10 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की कर चोरी के आरोप में भिलाई के एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। और ईद उल फितर छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कल आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में कल 45 लाख रुपए की एक इनामी महिला माओवादी मारी गई। इस पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 25 लाख और तेलंगाना सरकार द्वारा 20 लाख रुपए का इनाम घोषित था। डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की टीम ने घटनास्थल से इंसास राइफल, गोला बारूद और अन्य हथियार बरामद किए हैं। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया कि मारी गई महिला माओवादी की पहचान रेणुका उर्फ बानू के रूप में हुई, जो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की सदस्य थी। दंतेवाड़ा रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि गीदम और बीजापुर थाना क्षेत्र के सीमावर्ती गांव नीलगोंडा, इकेली और बेलनार क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी वहां से भाग निकले। केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस आज से लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने यूपीएस को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में यूपीएस के संचालन के लिए नियम अधिसूचित किए थे। ये नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 3 समूहों से संबंधित हैं। प्रथम समूह में 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में एनपीएस के अंतर्गत कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारी शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्र सरकार में नए भर्ती हुए लोग शामिल हैं। तीसरी श्रेणी में एनपीएस का हिस्सा रहे केंद्र सरकार के कर्मचारी जो 31 मार्च या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए, चाहे वह नियमित सेवानिवृत्त हो या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, वे यूपीएस के लिए पात्र हैं। इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ में पड़ रही तेज गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने 30 अप्रैल तक सभी सरकारी, निजी स्कूल और शैक्षणिक संस्थाओं के समय में परिवर्तन किया है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार एक पाली में संचालित सभी स्कूल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लगेंगे। वहीं ऐसी शालाएं जहां 2 पालियों में पढ़ाई होती है, वहां प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्कूल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक संचालित होंगे। साथ ही हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी शालाओं में पढ़ाई सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। सभी स्कूलों में कार्यालय का समय यथावत रहेगा। रायपुर से नया रायपुर राजधानी क्षेत्र रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। अब यहां आवागमन के लिए मेमू ट्रेन नियमित रूप से चला करेगी। यह ट्रेन रायपुर रेलवे स्टेशन से मंदिर हसौद, नया रायपुर सीबीडी, केंद्रीय होते हुए अभनपुर पहुंचेगी। यात्री रायपुर से नवा रायपुर और अभनपुर की यात्रा कर सकेंगे, वो भी मात्र 10 रुपये में। इस ट्रेन के शुरू हो जाने से मंदिर हसौद, मंत्रालय, सचिवालय, नया रायपुर, अभनपुर आना जाना सस्ता और आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च को बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभनपुर रायपुर मेमू ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ में 2695 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हो चुकी 4 रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने के साथ ही उन्होंने 7 रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी। बस्तर क्षेत्र की कला, संस्कृति और परंपराओं के उत्सव बस्तर पंडुम में डॉक्टर कुमार विश्वास द्वारा बस्तर के राम कथा वाचन किया जाएगा। आगामी 3 अप्रैल को होने वाला यह आयोजन बस्तर क्षेत्र में शांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नए सोपान तय करेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर पंडुम 2025 को बस्तर की आत्मा से जुड़ा एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण बताते हुए कहा
कि यह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि बस्तर की अस्मिता, आस्था और आकांक्षाओं का उत्सव है। उन्होंने कहा कि बस्तर के राम जैसे कार्यक्रम बस्तर की धरती को आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि विकास का सबसे सशक्त मार्ग संस्कृति और परंपरा से होकर जाता है। मुख्यमंत्री श्री शाह ने विश्वास जताया कि यह उत्सव बस्तर को वैश्विक सांस्कृतिक मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाएगा और हमारी जनजातीय परंपराएं आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर CGST विभाग ने 10 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की कर चोरी के आरोप में विनय कुमार टंडन को भिलाई से गिरफ्तार किया है। वे अपनी पत्नी के नाम पर मेसर्स ओबिया ट्रेडर्स नामक फर्म का संचालन कर रहे थे। आरोपी पर बिना माल या सेवाओं की आपूर्ति के फर्जी चालान के माध्यम से धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने का आरोप है। जानकारी के अनुसार खुफिया जानकारी मिलने पर CGST रायपुर के प्रधान आयुक्त राकेश गोयल के नेतृत्व में अधिकारियों ने इस मामले की जांच की थी। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में दुर्ग की सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर जिले के मल्हार गांव में शोभा यात्रा के दौरान कथित रूप से डीजे की तेज आवाज से एक मकान का छज्जा गिर गया। इस हादसे में 10 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें मस्तूरी अस्पताल ले जाया गया। घायलों में 2 बच्चों की हालत गंभीर है, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदयन बेहान ने बताया कि डीजे बॉक्स के टकराने से मकान का छज्जा गिरा है। इस मामले में डीजे संचालक, वाहन चालक और आयोजनकर्ता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। महासमुंद जिले के विकासखंड बसना और सरायपाली के कई ग्राम पंचायतों के सरपंचों को साइबर ठगों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। ठग खुद को PHE विभाग, रायपुर और महासमुंद का अधिकारी बताकर फोन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नल जल योजना के तहत मजदूर भेजने का झांसा दे रहे हैं। इसके बदले वे पंचायत प्रतिनिधियों से यात्रा खर्च के नाम पर रकम मांग रहे हैं। बसना की दुधीपाली पंचायत में एक सरपंच से 25,000 रुपए की ठगी हो चुकी है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड सरायपाली के सहायक अभियंता ने स्पष्ट किया है कि विभाग द्वारा किसी भी सरपंच या पंचायत प्रतिनिधि से इस तरह की कोई राशि नहीं मांगी जा रही है। यह पूरी तरह भ्रामक और ठगी का प्रयास है। उन्होंने सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की है कि ऐसे किसी भी कॉल पर भरोसा न करें। साथ ही फोन पे, गूगल पे या अन्य माध्यम से किसी अनजान व्यक्ति को पैसे ना भेजें और संदिग्ध कॉल या मैसेज की जानकारी तुरंत पुलिस और विभागीय अधिकारियों को दें। ईद उल फितर कल छत्तीसगढ़ सहित देश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। कल लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इसके अलावा घरों में भी नमाज अदा कर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सेवैयां और शीर कुरमा खाकर ईद की खुशियां बांटी। इस मौके पर जगदलपुर में ईदगाह जमात खाना में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विशेष नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। इस दौरान बस्तर संभाग को नक्सल मुक्त करने सहित छत्तीसगढ़ और देश में शांति और अमन, चैन और उन्नति की दुआ मांगी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने ईद उल फितर पर लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं दी। भगवान झूलेलाल की जयंती और चेट्री चंद्र के मौके पर 30 मार्च को रायपुर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नगर भ्रमण के बाद जय स्तंभ चौक पहुंची, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शोभा यात्रा का स्वागत किया और उन्होंने समूचे सिंधी समुदाय को पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भगवान झूलेलाल केवल सिंधी समाज के आराध्य नहीं बल्कि सामाजिक एकता, साहस और सेवा भाव के प्रतीक हैं। इस मौके पर मुंगेली में भी सिंधी समाज द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा का प्रमुख आकर्षण बहराड़ा साहब की झांकी रही। प्रदेश के अन्य जिलों में भी चेट्री चंड के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जसपुर में प्रकृति की पूजा का महापर्व सरहुल धूमधाम से मनाया गया।
इस अवसर पर शहर के डीपू बगीचा में जुटे श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की। इस मौके पर एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। इस दौरान एक धार्मिक सभा का भी आयोजन किया गया। इस सभा को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जेएल उरांव, पूर्व राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह जूदेव और जसपुर विधायक राय मुनि भगत ने संबोधित किया। लोक संस्कृति की जीवंत झलक प्रस्तुत करने वाला 35वां बिलासा महोत्सव 30 मार्च को बिलासपुर में संपन्न हो गया। बिलासा कला मंच द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय महोत्सव में विभिन्न लोक कला मंडलियों द्वारा गीत, संगीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में बिलासा साहित्य सम्मान से रायपुर के गुलाल वर्मा को, बिलासा कला सम्मान से तखतपुर के भोजराज पटेल और रायपुर की प्रभा कटारे और बिलासा सेवा सम्मान से शांता फाउंडेशन के नीरज गेमनानी को सम्मानित किया गया। बिलासा कला मंच के संस्थापक डॉक्टर सोमनाथ यादव ने बताया कि यह मंच हरेली तिहार, अरपा बचाओ अभियान, शरदोत्सव, मूर्खाधिराज अभिषेक और ग्रामीण शिविरों के माध्यम से लोक संस्कृति को जीवंत बनाए रखने का कार्य कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 150 मिलियन महिलाएं अब तक स्तन कैंसर की जांच करवा चुकी हैं। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश भर में 200 डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। सुश्री पटेल ने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली, जागरूकता, समय पर जांच और इलाज ब्रेस्ट कैंसर से संबंधी मृत्यु दरों में कमी लाने में मददगार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जागरूकता की कमी के कारण इस बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार इससे निपटने को लेकर चिंतित और गंभीर है। प्रत्येक वर्ष भारत में 14 लाख कैंसर के नए मामले सामने आते हैं। इनमें से लगभग 2 लाख ब्रेस्ट कैंसर के मामले होते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 48 घंटों के बाद मौसम बदलने के आसार बन रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कल 2 अप्रैल के बाद प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। इस समय दक्षिण छत्तीसगढ़ से तमिलनाडु तक एक द्रोणिका महाराष्ट्र और कर्नाटक तक सक्रिय है। इसके चलते प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल छाने, तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि अब तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। पिछले 2 दिनों से रायपुर सबसे गर्म रहा। रविवार को रायपुर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। राज्यपाल एवं कुलाधिपति रमेन डेका ने डॉक्टर संजय तिवारी को हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग का कुलपति नियुक्त किया है। वर्तमान समय में श्री तिवारी मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति हैं। और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अपने कबीरधाम जिला के प्रवास के दौरान ग्राम मदनपुर में आयोजित भगवत गीता महापुराण में शामिल हुए। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।